6 नामों में से शैली ओबरॉय का नाम जो है मेयर पद उम्मीदवार के लिए चुना गया है। साथ ही आले मोहम्मद इकबाल डेप्यूटी मेयर पद के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुने गए। विमल कौशिक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, समीकरण के लिहाज से देखें तो बीजेपी का मेयर बनना मुश्किल था, तो शायद क्या यही वजह रही कि पीछे हो गई बीजेपी, हाथ खींच लिए? देखिए, जाहिर तौर पे 15 साल की सत्ता में वो रही है एमसीडी में बीजेपी, और इस बार जब चुनाव हुआ और उसके बाद 30 सीटों के आसपास का अंतर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। दरअसल दिल्ली की राजनीति में ये भी कहा जाता है, एक अविश्वास आप कह सकते हैं, एक जो बातें फैलती है कि अगर आप एमसीडी में हैं तो दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में विधानसभा में आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस समीकरण को, इस बात को ध्वस्त किया और अब वो दोनों जगहों पे है। और जाहिर तौर पे हारने के बाद भी अगर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारती तो कहीं ना कहीं एक मैसेज बेहतर नहीं जाता। ऐसा लगता कि वो आम आदमी पार्टी जिसके हाथ में दिल्ली की सरकार है, उसका एमसीडी भी उसको नहीं देना चाहती है। और ये डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है लोकल स्तर पे, यानी विधानसभा में भी आप मुख्यमंत्री भी आप, मेयर भी आपका, तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं। इस बात की राजनीति लगातार अरविंद केजरीवाल करते रहे और उसी को देखते हुए 104 सीटें हैं बीजेपी के पास, लेकिन वो मेयर के तौर पे अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी और ऐसे में निर्दलीय निर्विवाद रूप से, यानी कि बिना वोटिंग के मेयर का चुनाव होना तय माना जा रहा है। और बीजेपी ने स्थिति को देखते हुए, मौके की नजाकत को भांपते हुए ये फैसला लिया है कि वो अपना उम्मीदवार मेयर के तौर पे नहीं उतारेगी। और जाहिर तौर पे एक जो स्पष्ट मैंडेट है वो दिखाता है, हालांकि ऑप्शन था क्योंकि इसमें बैलेट से वोटिंग होती है और दिखावा नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता कि कौन किसे वोट दे रहा है। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की तरह व्हीप नहीं होता, तो ऑप्शन था कि अगर बीजेपी किसी को उम्मीदवार को उतारती तो क्रॉस वोटिंग का डर होता। ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन राजनीति में इस मुद्दे पे कम से कम कह सकते हैं कि बीजेपी ने साफ सुथरी रणनीति अभी अपनाई है और उसने तय किया कि उम्मीदवार, वो मेयर का अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और आम आदमी पार्टी के जिम्मे ही, जिस तरह दिल्ली की सरकार है उसी तरह एमसीडी भी उनके हाथ में ही रहेगी। इसमें कहीं कोई राजनीतिक हेरफेर बीजेपी नहीं करेगी और शायद सीटों का आंकड़ा भी यही कहता था, और इसलिए बीजेपी ने यह फैसला लिया कि उसके उम्मीदवार मेयर के तौर पर, अपने उम्मीदवार को वो मेयर के तौर पर नहीं उतारेगी। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।